हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। चीज़ें और ख़राब होने वाली हैं। अगले 24 से 48 घंटे वो काफ़ी सीरियस होने वाले हैं। पूरे बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। हर जगह रिलीजियस नारे लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल एंटी इंडिया नारे लगाए जा रहे हैं। इंडिया के सिंबल्स को टारगेट किया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है और सारा गुस्सा हिंदुओं पे उतारा जा रहा है। उस्मान हादी एक एंटी इंडिया, एंटी शेख हसीना पॉलिटिशियन, मैं कहूंगा भाई पोटेंशियल टेररिस्ट, भाई इसे 3 अननोन गनमैन ने ठोक दिया आके और उसके बाद सारा ब्लेम भारत के ऊपर चढ़ गया। बट इसी के बीच में बिल्कुल त्रिपुरा के बॉर्डर पे, और मैं आपको बताना चाहता हूं 20 किलोमीटर की जॉगिंग इंडियन आर्मी का हर जवान करता है भाई सुबह उठ के। 20 किलोमीटर का ही एक गैप है और ईस्टर्न कमांड के जो चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहब, वो पहुंच जाते हैं बिल्कुल बॉर्डर पे। और बॉर्डर पे अकेले नहीं पहुंचते, बाकी मुलाजिमों के साथ पहुंचते हैं। स्फीयर कॉर्प के जीओसी के साथ, असम राइफल्स के मुलाजिम, बीएसएफ के मुलाजिम, सब एक साथ सदन त्रिपुरा के बॉर्डर पे जाते हैं ये देखने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी सर ये जाते हैं बॉर्डर इलाके में, मुआयना करते हैं। और आप एक बात समझ लीजिए कि आप बात कर रहे हैं भारत के ईस्टर्न कमांड की। ईस्टर्न कमांड के जो कमांडर इन चीफ हैं वो अपनी पूरी पलटन लेके पहुंचे हैं भाई इंस्पेक्शन करने त्रिपुरा पे। त्रिपुरा पे क्यों? क्योंकि भारत दो चीजों को क्लियरली समझ पा रहा है। बांग्लादेश वो सुधरने वाला नहीं है। हो सकता है हमें कोई एक्शन करना पड़े। और मैं आपको क्यों बोल रहा हूं हो सकता है, यहां पे बांग्लादेश के पास एक ऑप्शन है। बट इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इसका लोकेशन देखिए एक बार। स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और ये सारा जो कर्मकांड है वो ये उस्मान हादी के कारण होता है। उस्मान हादी भारत का ऐसा टूटा फूटा मैप डालता है, 12 घंटे के अंदर 3 अननोन मैन आते हैं, वो ठोक के चले जाते हैं। सारा ब्लेम पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल्स और कतर का अल जजीरा फंडेड एक फेसबुक पोस्ट में एक क्या कहूँ प्रेस्टिट्यूट, उसने ये कहानी सुनाई कि भाई ये रा की साजिश है, रा की साजिश है। और उसके बाद आपने देखा होगा कैसे कैसे स्टेटमेंट्स निकले हैं, याद रखिए। ভারতের যারা সেপারেটিস্ট আছে বাংলাদেশে আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে সেপারেটিস্টরা রয়েছে সেটাকে বাংলাদেশ থেকে। तो भाई भारत को कह दिया कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे, इंसर्जेंसी सपोर्ट करेंगे, सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करेंगे। और आज बांग्लादेश की अभी की स्थिति देखिए। चारों तरफ केओस है। आज फ्राइडे है, फ्राइडे को स्ट्रैटेजिकली यूज किया गया। सारी धार्मिक भावनाएं उसको उस्का दिया गया है। बांग्लादेश इज बर्निंग एज वी स्पीक, मैसिव केओस है। हादी इसकी मृत्यु हो जाती है, सिंगापुर में से ले गए थे इलाज करने। अनफॉर्चुनेट है बांग्लादेश के लिए। बट भाई भारत के दुश्मन उनके साथ कुछ होता है तो हम तो खुश ही रहेंगे। बट आप देखिए ये विडंबना देखिए, जो इसे ट्रीट कर रहा था सिंगापुर में वो भी इंडियन ओरिजिन का था। तो कहां तक बच के जाओगे उस्मान हादी? उसके बाद आज की स्थिति यह है, उस्मान हादी की लाश आ रही है और यह लाश आएगी, इसका जनाजा बनाया जाएगा, बहुत बड़ा कर्मकांड किया जाएगा इसकी लाश को लेके। और इसीलिए देखिए टाइट सिक्योरिटी डिप्लॉयड एट हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन ढाका अहेड ऑफ अराइवल ऑफ उस्मान हादी। भाई अब सोचिए जरा, एक कंट्रोवर्शियल फिगर जो कि एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देता है, भारत के मैप को डिस्टॉर्ट करता है, ग्रेटर बांग्लादेश की बात करता है, उसके सपोर्ट में हसनत अब्दुल्ला आता है। हसनत अब्दुल्ला का नाम जब कर्नल अजय रैना बोलते हैं इज नेक्स्ट, तो भाई बांग्लादेशी ट्विटर आईटी वो अचानक से बिल्कुल पैनिक में हो जाती है। बट पैनिक देखिए, असली रियलिटी देखिए बांग्लादेश की कि कल रात को क्या क्या हुआ है, क्या कर्मकांड हुआ है। आपको लग रहा होगा ये नॉर्मल सी वीडियो थी, नहीं, ये इंडियन हाई कमीशन के तरफ आगे बढ़ रहे थे। रात को उसे जलाना चाहते हैं। ये वैसा सीन क्रिएट करना चाहते हैं जैसे ईरान में यूएस के एम्बेसी के साथ हुआ। कौन इन्हें फंड कर रहा है, कौन इनके पीछे है, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा अगली दिन।
शेख मुजीबुर रहमान का हिस्टोरिक बंगलो उसको टारगेट किया गया। उसके बाद ये है भाई प्रेस का एक ऑफिस, प्रथम आलो, डेली स्टार, इनकी बिल्डिंगों को जला दिया गया। और आपको पता है इनके सामने बांग्लादेशी आर्मी क्या कह रही थी? उनके खुद के पतलून टाइट हो चुके थे। वो कह रहे थे भाई आपके साथ तो हम कॉपरेट करते हैं ना, हम लोगों को पहले रेस्क्यू कर लेते हैं, फिर आपको जो करना होगा वो आप करना। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাতে চাই, আগামীকাল প্রত্যেকটি মসজিদে খুতবায় এবং মোনাজাতে আলিবাহের জন্য দোয়া করুন এবং জুমার পর সারা বাংলাদেশে প্রত্যেকটি জুলাই আন্দোলনের স্পটে इस बंदे ने क्लियर कट स्टेटमेंट दिया था कि फ्राइडे है, फ्राइडे में मस्जिद में नमाज वगैरह पढ़ने के बाद सब लोग इकट्ठा होंगे। और इकट्ठा होके क्या रिजल्टेंट हुआ ये आपके सामने है। तो अब उस्मान हादी की लाश आएगी। उस्मान हादी के लाश आने के बाद चारों तरफ से, दुनिया भर से तुर्किश हैंडल्स, पाकिस्तानी हैंडल्स और जितने भी गोरे से पेड एंटी इंडिया ऐसे जितने एलिमेंट्स हैं वो आज पूरे मजे लेंगे। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बनाए जाएंगे। इंडिया के जितने भी सिंबल्स हैं, चाहे वो हाई कमीशन हो, असिस्टेंट हाई कमिश्नर के ऑफिस हो, घर हो, बंगले हो, इनको टारगेट किया जाएगा। साथ ही साथ अवामी लीग, इसके कोई भी अगर ऑपरेटिव मिल गए तो उसके ऊपर एक्शन होगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड मोस्ट अनफॉर्चुनेट ये है कि आज हिंदुओं के साथ कोई खड़ा नहीं है, बुद्धिस्ट के साथ कोई खड़ा नहीं है, ट्राइब्स के साथ कोई खड़ा नहीं है। सोचिए जरा, क्रिश्चियंस को कौन बचाएगा? पूरे बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को हंट डाउन किया जाएगा। कल रात को एक हिंदू लड़के को जला दिया गया, बस ये बोल के कि भाई उसने इस्लाम के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया है। और बांग्लादेश के खुद इतने पढ़े लिखे लोग देखिए क्या स्टेटमेंट देते हैं। पाकिस्तान सरेंडर्ड टू इंडिया, अच्छा ठीक है, नॉट टू बांग्लादेश, अच्छा बांग्लादेश इज स्टिल अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। भाई ये अपनी एक्चुअल एजुकेशन बता रहे हैं आपके सामने, कितने पढ़े लिखे हैं। जनरल सेक्रेटरी है ये, सेक्रेटरी जनरल बांग्लादेश जमाते इस्लामी। और पीछे से बैकग्राउंड में, बैकफायर में कौन खड़ा है? पाकिस्तान डिफेंस, पाकिस्तानी पेड जितने आपको देखेंगे सोशल मीडिया अकाउंट्स वो एक्टिव हैं। इनकलाब मोर्चा स्पीकर शरीफ उस्मान हादी हैज डाइड आफ्टर रॉ बैग्ड अटैक। तो RNAW के ऊपर रा की साजिश कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। इंस्टिगेट कौन कर रहा है? कतर कर रहा है। सपोर्ट कौन कर रहा है? गोरे कर रहे हैं। मजे कौन ले रहा है? चाइना ले रहा है। और भारत के, आप सोचिए अगर ये बात सीरियस नहीं होती तो आप ईस्टर्न कमांड के चीफ को त्रिपुरा में नहीं देखते। द सिचुएशन इज ग्रिम एज वी स्पीक। और मैं आपको बताता हूं सिंबल्स ऑफ इंडिया क्या होते हैं। इंडिया का बॉर्डर, इंडिया के BSF, इंडिया के हाई कमीशन, इंडिया से रिलेटेड कोई कंपनी, हिंदू, बुद्धिस्ट, ट्राइब्स, टेम्पल्स, इस्कॉन, यू नेम इट। अगर इनको थोड़ी सी भी कहीं पे साड़ियां भी बिक रही होंगी ना, साड़ियां भी बिक रही होंगी इंडियन ओरिजिन की, उस दुकान को भी टारगेट किया जाएगा। ये ऐसे लोग हैं कि एक लाश को लेके ड्रामा करना चाहते हैं। उसके बाद आप देखिए, बार बार मैंने आपको वीडियो बना के बताया, अरक्कन में जो गेम चल रहा है रोहिंग्या का, मुजाहिदीन ऑफ अरक्कन, मे अल्लाह ग्रांट हिम द हाईएस्ट रैंक इन जन्ना, उस्मान हादी द स्पोक्स पर्सन ऑफ नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ बांग्लादेश। और भाई इन्हें IPL खेलना है, बांग्लादेश क्रिकेट को, इन्हें पानी चाहिए, इनको क्रिकेट खेलना है, इनको पैसे चाहिए, इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, इनको पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और ये आंखें दिखाएंगे भारत को बोलेंगे कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे, सिलीगुड़ी को काट देंगे। उसके बाद एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स बोलते बोलते आगजनी करने पहुंच जाएंगे हाई कमीशन पे। तो भाई भारत को ये वेट एंड वॉच वाला टाइम है। बांग्लादेश ने एक गलती की, एक अपॉर्चुनिटी दे दी आज रात को, तो आप समझिए कि डिमेंशंस, ज्योग्राफी सब कुछ चेंज हो जाएगी साउथ एशिया की। क्योंकि आप बोलते हैं यू नेवर पोक अ बेयर, और बांग्लादेश हर वो हरकत कर रहा है दैट दे आर डेलिबरेटली पोकिंग इंडिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जिस बंदे ने भारत का ऐसा डिस्टॉर्टेड मैप पेश किया था, उसको सपोर्ट करने वाले लोगों को आज आइडेंटिफाई करने का बेस्ट टाइम है। लिस्ट बनाइए, देखिए ऐसे कौन से लोग हैं जो उस्मान हादी को सपोर्ट कर रहे हैं भारत में, या फिर
भारत के रिजॉल्व को वीक करने की कोशिश कर रहे हैं, या भारत के ऊपर ही लांछन लगा रहे हैं भारत में बैठ के। आइडेंटिफाई देम एंड आइडेंटिफाई दोज पीपल जिन लोगों ने शेख हसीना को डिक्टेटर बताया था और यूनुस को डेमोक्रेट बताया था। देखिए किस स्थिति में पहुंचा दिया है कि भाई आर्मी कमांडर अब त्रिपुरा पहुंच रहे हैं। रीजन समझ सकते हैं दोस्तों? रीजन सोचिए। रीजन है ये 20 किलोमीटर की पट्टी। या रात को भी इसका चेंज हो सकता है, दिन को भी चेंज हो सकता है। 20 किलोमीटर्स, ऑल इट टेक्स इज फ्यू आवर्स एंड अ नेवल ड्रिल फ्रॉम इंडियन नेवी। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इनके बोट्स तक, देयर बोट्स, इनके इनके वेसल्स, वो इंडियन वाटर्स में आके इंडियन फिशरमैन को डुबाते हैं। 5 फिशरमैन गायब है। ये कहानी मैंने आपके साथ इंडिया फर्स्ट में बताई। ये सब कुछ एक साथ बांग्लादेश कर रहा है। क्वेश्चन ये है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्यों हम बांग्लादेशियों को अब तक सह रहे हैं, क्यों नहीं हम इनको करोड़ों के नंबर से इनके घर भेज रहे हैं। कमेंट में लिखिए इंडिया ओनली फॉर इंडियंस। और भाई बांग्लादेशियों का सेटअप होना अब बहुत अर्जेंट हो गया है। इसे लाइक शेयर करिएगा। कोई भी अपडेट आए मैं तुरंत वीडियो लेके आऊंगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।